बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरार कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए हमने डाटा स्ट्रक्चर कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसके 6 सेशंस पहले हो चुके हैं और हमने बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर देख लिए हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर हम देख रहे थे और उसकी कुछ टाइप्स हम देख चुके हैं। जनरल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री हमने देख ली। स्प्ले ट्री, ट्री, बी प्लस ट्री रहती हैं। आज हम इनको इंशाल्लाह ताला देख लेंगे टाइप्स ऑफ ट्रीज को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्प्ले ट्री से। स्प्ले का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना। स्प्ले ट्रीज आर द सेल्फ बैलेंसिंग और सेल्फ एडजस्टेड बाइनरी सर्च ट्रीज। तो हमने देखा कि प्रीवियसली जो एवीएल ट्री थी जो रेड ब्लैक ट्री है वो भी सेल्फ बैलेंसिंग ट्री थी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द स्प्ले ट्रीज आर द वेरिएंट्स ऑफ द बाइनरी सर्च ट्रीज। तो ये उसका वेरिएंट ही है, बाइनरी सर्च ट्री ये है। उसके बाद इसमें स्प्लेइंग का, इसमें जो है वो सेल्फ बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। The prerequisite for the splay tree is categorically is the binary search tree। तो इसके लिए हमें स्प्ले ट्री के लिए बाइनरी सर्च ट्री का पता होना ज़रूरी है। As we already know, the average case time complexity of a binary search tree is big O log of n। ये हमने थोड़ा सा प्रीवियसली डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्सिटी को। and the time complexity in the worst case is big O(n)। तो इसकी जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O log n है और जो इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O(n) है। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने थोड़ा सा डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में किया था। इफ़ द बाइनरी ट्री इज लेफ्ट सिक्यूर्ड और राइट सिक्यूर्ड देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग O(n)। हमने देखा था कि अगर वो राइट सिक्यूर्ड है या लेफ़्ट सिक्यूर्ड है तो फिर हमें एक साइड पे एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ता है, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसके हवाले से यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मेरा लेक्चर एक अवेलेबल है पहले से। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कोर्स में हमने ये डिस्कस किया हुआ था। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस या कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इसको आप डिटेल से सुन लें। चूँकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरार कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन के हवाले से टाइम कम है तो इसकी दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला। इसको आप सुन लें, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपने स्पेसिफिकली एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखना है, फिर वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, फिर बेस्ट टाइम। ये सारा लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये आप सुन लें। ओके, तो वापस आते हैं स्प्ले ट्री की तरफ। टू लिमिट द स्क्यूनेस, जो एक साइड पे हमारा ट्री मतलब वो उसकी हाइट एक साइड पे ज़्यादा हो जाती है। टू लिमिट द स्क्यूनेस द एवीएल एंड रेड ब्लैक ट्री केम इनटू द एग्जिस्टेंस हैविंग बिग O log of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ऑल द ऑपरेशन इन ऑल द केसेस। तो स्क्यूनेस को लिमिट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बैलेंसिंग ट्रीज आई, एवीएल, रेड ब्लैक। We can also improve this time complexity by doing more practical implementations. So the new tree data structure was designed known as splay tree। तो जो AVL और रेड ब्लैक थी वो तो मतलब एक ख़ास लेवल तक वो ट्री को बैलेंस करती थी, लेकिन जो स्प्ले ट्री है इसको हम अपनी मर्ज़ी से, मतलब जिस साइड पे हमने अपनी ट्री के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, हम उस साइड पे अपने अकॉर्डिंग हम उसकी जो है वो हाइट कम कर सकते हैं। ठीक है जी। अ स्प्ले ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री बट AVL एंड रेड ब्लैक ट्रीज आर आल्सो सेल्फ बैलेंसिंग। देन व्हाट मेक्स द स्प्ले ट्री यूनिक बिटवीन टू ट्रीज। तो क्यों हम इसको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? इट हैज़ वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दैट मेक्स इट यूनिक इज स्प्लेइंग। ये इसमें हम स्प्रेड कर लेते हैं अपनी मर्जी से। जिस तरफ हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेफ़्ट सब ट्री में, राइट सब ट्री में, हम उस साइड पे उस तरफ हम अपने ट्री को स्प्ले कर लेते हैं, फैला लेते हैं। उस तरफ हम उसकी हाइट कम कर लेते हैं। A splay tree contains the same operations as a binary search tree, insertion, deletion, searching वगैरह, but it is also contains one more operation that is splaying। इसमें splaying का फीचर एक ज़्यादा है।
ये एक सेपरेट इसका एक फीचर है, ऑपरेशन है जो कि स्प्लिट ट्री परफॉर्म कर सकता है। सो ऑल द ऑपरेशन इन द स्प्लिट ट्री आर फॉलोड बाय स्प्लेइंग, तो इसमें सारे ऑपरेशन जो है स्प्लेइंग के साथ साथ ही वो चलते हैं। स्प्लिट ट्री आर नॉट स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड, रादर दे आर रफली बैलेंस्ड ट्रीज। लेट्स अंडरस्टैंड द सर्च ऑपरेशन इन द स्प्लिट ट्री। तो हमने क्या करना है जी, हमने एलिमेंट 7 को सर्च करना है। एक ट्री यहाँ पे दी गई है, तो बाइनरी सर्च ट्री की तरह से डेफिनेटली वी विल स्टार्ट फ्रॉम रूट पे आएंगे और देखेंगे 7 डेफिनेटली इज़ लेस देन 10, तो हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें 7 एलिमेंट डायरेक्टली मिल जाएगा, बट वी हैव टू परफॉर्म स्प्लेइंग हेयर, ठीक है जी। एलिमेंट मिल गया, अब हमने स्प्लेइंग भी यहाँ पे परफॉर्म करनी है। अब वो स्प्लेइंग कैसे किस किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है। आफ्टर परफॉर्मिंग द सर्च ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म स्प्लेइंग। हेयर स्प्लेइंग मीन्स दैट द ऑपरेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट एलिमेंट शुड बिकम द रूट नोड, ठीक है जी। आफ्टर परफॉर्मिंग सम रीअरेंजमेंट्स, तो हमें उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसको हमें रूट एलिमेंट बनाना है। सो दैट जैसे यहाँ पर ही आप देखें 7 पे आप आए, 7 फर्ज करें आपने 7 की बजाय 1 को फाइंड आउट करना था, तो जब आप 7 पे पहुंचे तो आपने इसको रूट बना लेना है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है कि इसकी फिर जिस साइड पे आप मूव कर रहे हैं, जिस साइड पे आप सर्चिंग कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी हाइट मज़ीद कम होती जाएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी एल्गोरिदम की, ठीक है जी। तो हमें कुछ रीअरेंजमेंट करना पड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रीअरेंजमेंट्स अपने प्रीवियस एवीएल ट्री में, रेड ब्लैक ट्री में करते आए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे 6 तरह की रोटेशंस हैं जिनको हम रीअरेंजमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्प्लेइंग का नाम दिया जाता है उसको। एक जिग रोटेशन है, जिग फॉर राइट रोटेशन। एक जैग रोटेशन है, लेफ्ट रोटेशन। एक जिग जैग है, जिग फॉलोड बाय जैग यानी कि राइट लेफ्ट रोटेशन। फिर जैग जिग है, जैग फॉलोड बाय जिग रोटेशन। जिग जिग है, 2 राइट रोटेशंस, और जैग जैग है, 2 लेफ्ट रोटेशन। ये रोटेशंस हम प्रीवियसली एवीएल ट्री में, रेड ब्लैक ट्री में देख के आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से रोटेशन परफॉर्म हो रही है, बस यहाँ पे नाम एक तो डिफरेंट है, और दूसरा जो इसका मेन फीचर जो है, जो डिफरेंट है, वो ये है कि हम जिस एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमने रूट ट्री बनाना है बाय परफॉर्मिंग दीज स्प्लेइंग रोटेशंस, राइट। ओके, अब इसके डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे ये रोटेशन परफॉर्म करते हैं, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग अ टाइप ऑफ रोटेशन। नंबर 1, डज द नोड विच वी आर ट्राइंग टू रोटेट हैव अ ग्रैंड पेरेंट। अगर तो उसका ग्रैंड पेरेंट है या उसका ग्रैंड पेरेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बेस पे हम स्प्लेइंग कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना होता है उसका ग्रैंड पेरेंट है। इज द नोड लेफ्ट और राइट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, क्या वो पेरेंट के लेफ्ट पे है या राइट पे है, ठीक है जी। इज द नोड लेफ्ट और राइट चाइल्ड ऑफ द ग्रैंड पेरेंट, वो ग्रैंड पेरेंट के लेफ्ट पे है, राइट पे है। तो ये हमने, आपको याद होगा एवीएल ट्री में, रेड ब्लैक ट्री में भी हमने देखे थे, आपको मैंने हिंट दिया था कि ये लेस देन का साइन बन रहा है, ये ग्रेटर देन का साइन बन रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि इसका ग्रैंड पेरेंट है कि नहीं, और वो पेरेंट के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे, इसका पर्पज़ यही होता है कि हम देखें कि यहाँ पे किस तरह की रोटेशन हमने अप्लाई करनी है। ओके, अब इसमें जो मुख्तलिफ केसेस हैं इन फैक्टर्स की बेस पे, पहला केस, इफ़ द नोड डज नॉट हैव अ ग्रैंड पेरेंट एंड इफ इट इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट देन वी कैरी आउट द लेफ्ट रोटेशन। डेफिनेटली अगर वो राइट चाइल्ड है, जैसे हमने देखा था राइट चाइल्ड है, तो हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अदरवाइज द राइट रोटेशन, अगर वो लेफ्ट चाइल्ड है तो फिर राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ये पहला केस है। सेकंड केस, इफ द नोड हैज़ अ ग्रैंड पेरेंट देन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिनेरियोज द रोटेशन वुड बी परफॉर्म्ड। अब अगर ग्रैंड पेरेंट आ गया, फिर फॉलोइंग जो हमारे पास सिनेरियोज हैं वो कौन से हैं, फिर हमने ये देखना है कि वो सिचुएशन लेस देन वाली बन रही है, ग्रेटर देन वाली बन रही है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब सिनेरियो कौन से हैं, सिनेरियो 1,
if the node is the right of the parent and the parent is also right of the parent, तो ये तो राइट सिक्यूर्ड हो गया ना, जो नोड है वो पेरेंट के राइट पे पड़ा हुआ है, ये वाला नोड है, ठीक है जी, और जो पेरेंट है वो ग्रैंड पेरेंट के राइट पे पड़ा हुआ है, तो ये राइट सिक्यू हो गया, ठीक है। फिर हम जिग जिग राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे और फिर देखेंगे इफ द नोड इज लेफ्ट ऑफ द पेरेंट, नोड जो है ये पेरेंट के लेफ्ट पे है, ये आपका पेरेंट है, पेरेंट के लेफ्ट पे नोड पड़ा हुआ है, ठीक है जी। बट द पेरेंट इज राइट ऑफ द इट्स पेरेंट, यानी कि नोड का ग्रैंड पेरेंट उसके राइट पे है और एक्चुअल नोड लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। देन जिग जैग राइट लेफ्ट रोटेशन इज परफॉर्म्ड। अब ये देखिए सिनेरियो वही बन गया हमारा, ये ग्रेटर देन का साइन बन गया सिनेरियो 2। उसके बाद नेक्स्ट इज सिनेरियो 3, इफ द नोड इज राइट ऑफ द पेरेंट एंड द पेरेंट इज राइट ऑफ इट्स पेरेंट, तो फिर जिग जिग रोटेशन इज परफॉर्म्ड, अगर ये राइट पर है पड़ा हुआ तो फिर जिग जिग परफॉर्म होगी, सिक्यू आ गया। इफ द नोड इज राइट ऑफ अ पेरेंट बट द पेरेंट इज लेफ्ट ऑफ द इट्स पेरेंट, तो ये हमारा लेस देन का साइन बन गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म की जाएगी। अब जो हमने एग्जांपल देखी थी उस पर वापस आते हैं। इन द अबव एग्जांपल वी हैव टू सर्च 7 एलिमेंट इन द ट्री, वी विल फॉलो द बिलो स्टेप्स। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वी कंपेयर 7 विद द रूट नोड, तो रूट नोड 10 है, 7 को कंपेयर करेंगे तो 7 इज लेस देन 10, सो इट इज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड। स्टेप 2, वंस द एलिमेंट इज फाउंड वी विल परफॉर्म स्प्लिटिंग। अब हमें स्प्लिटिंग यहाँ पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो जो हमारा नोड है वो लेफ्ट साइड पे है, डेफिनेटली हमें राइट साइड पर स्प्ले करना है। द जिग रोटेशन इज परफॉर्म्ड सो दैट 7 बिकम्स द रूट नोड ऑफ द ट्री, ठीक है जी। तो इसको रूट बनाने के लिए, 7 को रूट बनाने के लिए हमें जिग रोटेशन राइट रोटेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो जब हम राइट रोटेशन इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो 7 हमारा आप देख सकते हैं कि ये रूट नोड बन गया, ठीक है। अब ये हम ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हमें इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जाना पड़े तो हम हमारी, चूंकि अगेन जब कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें फिर रूट से ही आना है। जब भी कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो चूंकि हम इस साइड पे मूव कर रहे थे तो क्या होगा कि हमारा अब रूट 7 बन गया, अब हमें लेफ्ट साइड पे फर्दर डाउनवर्ड जाने में ज़्यादा जो है वो पाथ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्प्लिट ट्री था, बाकी इसकी रोटेशंस भी तकरीबन वैसे ही हैं जैसे हम AVL ट्री में, रेड ब्लैक ट्री में देख के आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीप। अब जो ट्रीप है ये दो डाटा स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन, एक्चुअली ये एक हीप और ट्री मिल के ट्री बनाते हैं। अब जो हीप है वो भी ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रहा होता है डाटा स्ट्रक्चर, तो बहरहाल हम इसको देखते हैं ट्रीप को। ट्रीप डाटा स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिड ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड अ हीप। तो ये ट्री से भी बढ़ के जो ट्रीप है ये बाइनरी सर्च ट्री और हीप दोनों के ऊपर बेस कर रहा होता है, यानी कि ट्रीप में दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही होती हैं साइमल्टेनियसली। ओके, वी ऑलरेडी हैव इनफ नॉलेज अबाउट बाइनरी सर्च ट्री, BST के बारे में हम जानते हैं, तो इसको हम काफ़ी डिस्कस करके आए हुए हैं। हाउएवर वी हैव टू अंडरस्टैंड हीप, हीप को हमें देखना है। Heap is a special tree based data structure in which the tree is a complete binary tree। अब complete binary tree हमने देखा था जो हर लेवल के ऊपर जो ना कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके हर लेवल, ये लेवल 0 था आपको याद होगा, ये लेवल 1 था, इसके हर लेवल के ऊपर जो नोड्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और हर लेवल के ऊपर नोड्स आपको पता हमने कहा था 2 पावर 0 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेवल 0 के ऊपर 1 नोड, 2 पावर 0 1 आ गया, 2 पावर 1 लेवल 1 के ऊपर 2 नोड आ गए। हाँ, जो सबसे आपका लास्ट वाला लेवल आता है, फ़र्ज़ करें ये इसका लेवल लास्ट है, तो यहाँ पर कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, वो भी हम फिलिंग इसकी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं फिलिंग करना। तो ये जो हीप डाटा स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, ठीक है जी। जनरली हीप कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक मैक्स हीप है, एक मिन हीप है। अब इसमें मैक्स हीप और मिन हीप में क्या डिफरेंस है? तो मैक्स हीप में क्या होता है जी, द की प्रेजेंट एट द रूट नोड मस्ट बी ग्रेटेस्ट अमंग द कीज प्रेजेंट एट ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन। यानी कि जो रूट है वो उसके चाइल्ड से, चिल्ड्रन से, लेफ्ट सब ट्री है या राइट सब ट्री है उससे वो बड़ा होता है, ठीक है। द सेम प्रॉपर्टी मस्ट बी रिकर्सिवली ट्रू फॉर ऑल
सब ट्रीज इन दैट बाइनरी ट्री। मतलब फिर अगर आप लेफ्ट सब ट्री पे चले जाएं, राइट सब ट्री पे चले जाएं, वहां पर भी लेफ्ट सब ट्री में जो उसका रूट होगा, उस सब ट्री का जो पेरेंट होगा वो तमाम चाइल्ड से बड़ा होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर ये जो रूट है 100 ये सारे चाइल्ड से बड़ा है, ठीक है, सबसे ये बड़ा होगा, इसकी वैल्यू सबसे, ये नजर आ रहा है कि मैक्स हीप है। इसी तरह से जो 40 है ये इसके अपने चाइल्ड से बड़ा होगा। तो ये रिकर्सिवली उसके डाउनवर्ड्स भी सब ट्रीज में भी ये प्रॉपर्टी सेम वर्क कर रही होती है। इसके बरक्स जो मिन हीप है, मिन हीप में जो रूट है वो छोटा होता है उसके तमाम चाइल्ड से, ठीक है जी, और ये प्रॉपर्टी रिकर्सिवली डाउनवर्ड भी जाती है। जैसे आप देखें ये जो रूट था ये 10, इसकी की 10 है और सारे ट्री से ये छोटी है, 15 सारे ट्री से फर्दर ये छोटी है, रिमेनिंग जो उसका सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री, ठीक है जी। तो ये मिन हीप में आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उसकी वैल्यू छोटी होती है और जो बाकी जो चाइल्ड है उनकी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है जी, मिन हीप और मैक्स हीप। तो हम बात कर रहे थे ट्रीप की। अ ट्रीप डाटा स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिड ऑफ हीप्स एंड बाइनरी सर्च ट्रीज। व्हेन वी क्रिएट अ हीप वी आर एसेंशियली क्रिएटिंग एन ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री दैट आल्सो सेटिस्फाइज द हीप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रीप में हमने क्या करना होता है, ट्रीप में हमने हीप भी बनानी है और सेम जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसमें हीप की प्रॉपर्टीज भी हैं, उसमें ट्री की प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखें, ये आपके सामने एक आपको नज़र आ रही है ट्री और ये हीप भी है। अगर आप इसको नंबर्स के रेफरेंस में देखेंगे तो ये 9 पूरे ट्री में से बड़ा है, सो दैट इट इज़ अ हीप। इसका जो लेफ्ट सब ट्री देखें 4 अपने चाइल्ड में से बड़ा है, अगेन इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ हीप। और अगर आप बात करें ये करेक्टर्स की तो एच के लेफ्ट साइड पे स्मॉलर करेक्टर्स हैं, सी छोटा है, सी से ए छोटा है और ई सी से बड़ा है और जे जो है ये एच से बड़ा है। इट मीन्स के जो करेक्टर वाइज अगर देखें तो ये हमारे बी एस टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री स्मॉलर है, राइट सब ट्री लार्जर है, ओके। द नंबर्स रिप्रेजेंट द हीप अरेंजमेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर मैक्सी हीप ऑर्डर में, वाइल द अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट द ट्री पार्ट, मतलब बाइनरी सर्च ट्री। सो वी हैव अ ट्री एंड अ हीप नाउ। तो ये भी कई जगहों पे हमें बेनिफिट देता है, कई जगहों पे हमें ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे हमें ट्री डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट इज बी ट्री। बी ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। जो अभी तक हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर देखे थे, ये सारे के सारे जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर है ये आमतौर पे डाटा को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी में डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो बी ट्री है इसका जो दायरा कार है या इसकी जो असल इम्प्लीमेंटेशन है, असल यूजेज है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के साथ है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपको पता है जो एक्सेस टाइम है एज़ कम्पेयर टू रैम प्राइमरी स्टोरेज वो बड़ा मुख्तलिफ है। रैम में तो हम जो हमारा एक्सेस टाइम है वो कम होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अगर सीपीयू को बार बार सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से को एक्सेस करना पड़े तो टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो उस हवाले से हमें फिर बी ट्री में कुछ स्पेशल फीचर्स और ऐड करने पड़ जाते हैं। बी ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री है, ये भी सेल्फ बैलेंसिंग। In most of the other self-balancing search trees, AVL, red, black, play, it is assumed that everything is in main memory, ठीक है। While in B tree हमें डाटा सेकेंडरी मेमोरी में से एक्सेस करना पड़ता है। B trees were originally invented for storing data structure on disk, secondary storage, where locality is even more crucial than with memory। तो मेमोरी से ज़्यादा हमें इसकी लोकेलिटी, इसकी हाइट से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। डिस्क एक्सेस टाइम इज वेरी हाई कंपेयर टू द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। हमने पहले हमें इस चीज़ को ऑलरेडी वैसे पता भी है कि मेमोरी जो हमारी है रैम, वहाँ से अगर सीपीयू को डाटा एक्सेस करना पड़े तो टाइम कम लेता है, ठीक है। और अगर उसे सेकेंडरी स्टोरेज पे जाना पड़े तो टाइम ज़्यादा लगता है। और जो हमारी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हार्ड डिस्क थी उसको रिप्लेस कर लिया एसएसडीज ने, लेकिन फिर भी एसएसडी के ऊपर भी टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो फिर हमें वहां पे बी ट्री को यूज करना पड़ता है। द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग बी ट्री इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेसेस
कि हम कम से कम डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करें। मोस्ट ऑफ द ट्री ऑपरेशंस सर्च इंसर्ट डिलीट रिक्वायर बिग ओ एच डिस्क एक्सेसेस वेयर एच इज द हाइट ऑफ द ट्री। so what is the requirement? If the height of the tree is smaller, then number of accesses will also decrease. अगर हाइट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ एक्सेसेस भी ज्यादा होंगी, राइट? ओके, a B tree of order M is a search tree in which each non-leaf node has up to M children. मैक्सिमम जितने चिल्ड्रन होंगे उतना ही ट्री का ऑर्डर होगा, और ये बाइनरी ट्री नहीं है। जो ये बी ट्री है, इट इज़ नॉट अ बाइनरी ट्री, ठीक है जी। इसमें 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। बाइनरी में तो आपको पता ना कि 2 सिर्फ चाइल्ड आते हैं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी आएंगे। द एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द ट्री एंड द नॉन लीफ नोड्स कंटेन कीज ओनली फॉर डायरेक्शन। तो जो नॉन लीफ है वहाँ पर कीज आती हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको लेफ्ट राइट डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं वो आपके लीव्स के ऊपर स्टोर्ड होते हैं। ईच लीफ स्टोर्स सम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द मैक्सिमम नंबर में बी ग्रेटर और टिपिकली लेस देन एम। जितना उसका ऑर्डर है उससे आमतौर पे कम होते हैं, ग्रेटर हो सकते हैं, लेकिन हम इसको कम मतलब आमतौर पे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लीफ के ऊपर स्टोर करते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं? एवरी पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ हैज द सेम लेंथ, मतलब ये बैलेंस्ड होती है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ सेम होगी लीफ तक तो डेफिनेटली इट इज बैलेंस्ड ट्री, ठीक है। इफ अ नोड हैज n चिल्ड्रन इट कंटेन्स n-1 कीज। अगर उसके चिल्ड्रन किसी नोड के n हैं तो उसमें कीज चिल्ड्रन से कम होगी, ठीक है, उसकी जो अपनी वैल्यूज हैं। Every node except the root has at least m/2 child nodes। तो जो आपकी ट्री है वो रूट के अलावा हर लेवल पे हाफ फुल होने चाहिए, m/2 उसमें चाइल्ड होने चाहिए। अगर उसकी उसका ऑर्डर हमने कह दिया 5 है तो उसमें 3 चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है जी। The elements stored in a given subtree all have keys that are between the keys in the parent node on either side of the subtree pointer। तो जो किसी भी लेवल के ऊपर गिवन सब ट्री में जितनी भी उसकी जो कीज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो उसके पेरेंट की कीज़ के मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान होगी, ठीक है जी। हैव कीज़ दैट आर बिटवीन द कीज़ इन द पेरेंट नोड ऑन आइदर साइड ऑफ द सब ट्री पॉइंटर। ओके, फिफ्थ इज द रूट हैज़ एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन इफ़ इट इज़ नॉट अ लीफ। तो रूट के 2 चिल्ड्रन कम अज़ कम होंगे अगर ये लीफ नहीं है, मतलब वो अकेला नोड नहीं है, फिर इसके कम से कम 2 चिल्ड्रन लाजमी होंगे। तो ये बी ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज थी। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर 5 बी ट्री, मतलब इसमें मैक्सिमम जो चाइल्ड आएंगे वो 5 आएंगे। वेयर द लीव्स हैव इनफ स्पेस टू स्टोर अप टू 3 डाटा रिकॉर्ड्स। तो ये आप देख सकते हैं कि चाइल्ड इसके यहाँ पर 5 आ रहे हैं। यू कैन सी हेयर 1 चाइल्ड, 2nd चाइल्ड, 3rd, 4th and 5th, ठीक है। वेयर द लीव्स हैव इनफ स्पेस टू स्टोर अप टू 3 डाटा एलिमेंट्स, कम अज कम 3 एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे, ठीक है जी। ओके, हमने कहा था ये हाफ फुल होती है। तो ये देखें ये आपका रूट है, इसके 2 चाइल्ड हैं, एक ये वाला लेफ्ट और राइट, ठीक है जी। और फिर लेफ्ट के फर्दर 3 चाइल्ड हैं, राइट के फर्दर 5 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो सर्चिंग इसमें भी वैसे ही परफॉर्म होती है। अगर आपने फ़र्ज़ करें 15 सर्च करना है, रूट पे आए 15 इज़ लेस देन 20, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और ये यहाँ पे आप देखेंगे ये 11 है, आप राइट पे जाएंगे ये 15 है। अब ये 15 यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन के लिए पड़ा हुआ है, आपने इसके राइट सब ट्री में जाना है। ये है एक्चुअल एलिमेंट जो आप ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। ये जो 15 पड़ा हुआ है, जो इंटरनल नोड्स हैं यहाँ पर जो कीज़ पड़ी होती हैं, ये वाली कीज़ सिर्फ डायरेक्शन के लिए हैं, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ऑपरेशन वाइल परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस ऑन बी ट्री एनी प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री में वायलेट सच एज नंबर ऑफ मिनिमम चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव। तो ये प्रॉपर्टीज़ इसकी वायलेट कर सकती हैं, बट हमें उसको फिर इंश्योर करना होता है प्रॉपर्टीज़ को, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। तो इसके ऑपरेशन हम देखते हैं बी ट्री के।
सर्चिंग अगर करनी है, सर्चिंग इन बी ट्री इज सिमिलर टू दैट इन बाइनरी सर्च ट्री। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया। फॉर एग्जांपल इफ़ वी सर्च फॉर एन आइटम 49 इन द फॉलोइंग बी ट्री, तो आप देखें 49 78 से चूंकि स्मॉल है, ठीक है, सो दैट वी हैव टू मूव लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे आए 40 से 49 बड़ा है, राइट पे आए 56 से बड़ा है, तो हमें यहाँ पे जाना है। अब ये 45 है, 45 से बड़ा है, फिर हमें राइट पे जाना है। ये हमें हमारा एलिमेंट मिल गया, ठीक है जी। नाउ द प्रोसेस विल समथिंग लाइक फॉलोइंग: कंपेयर आइटम 49 विद रूट 78, 49 इज लेस देन 78, हेंस मूव टू इट्स लेफ्ट सब ट्री। सिंस 40 इज लेस देन 49 इज लेस देन 56, ट्रैवर्स राइट सब ट्री ऑफ 40, 40 का राइट सब ट्री हम जाएंगे, ठीक है। और 49 इज ग्रेटर देन 45, हम फिर इसके राइट पे जाएंगे और कंपेयर हो जाएगा 49, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ठीक है जी। ओके, सर्चिंग इन अ बाइनरी इन अ बी ट्री डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द ट्री। जितनी हाइट है उतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। द सर्च एल्गोरिदम टेक्स बिग ओ लॉग ऑफ एन टाइम टू सर्च एनी एलिमेंट इन अ बी ट्री। ओके, इंजर्शंस आर डन एट द लीफ नोड्स लेवल। इंजर्शन लीफ नोड पे होती हैं, ठीक है, एक्चुअल एलिमेंट हमारे पड़े ही लीफ पे होते हैं। और साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस जो मेरा एक लेक्चर है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कोर्स का, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ, उसको लाजमी सुन लें ताकि आपको ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, एनालिसिस के बारे में क्लैरिटी मिल जाए। ओके, इंजर्शंस आर डन एट द लीफ नोड लेवल। The following algorithm needs to be followed in order to insert: traverse the B tree in order to find the appropriate leaf node at which the node can be inserted। हम पहले भी बाइनरी ट्री में भी ऐसा ही करते थे, हमने देखना है कि कहाँ पर हम नोड इंसर्ट कर सकते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन फाइंड करते करते अप्रोप्रिएट प्लेस पे हमने पहुंचना होता है, तो हम यहाँ पर भी ट्रैवर्स करेंगे। इफ द लीफ नोड कंटेन्स लेस देन m-1 कीज, अगर जो लीफ है उसमें जो कीज लेस देन m-1 है, देन इंसर्ट द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर तो मसला ही कोई नहीं फिर तो हम उसमें इजीली इंसर्ट कर देंगे और वी विल डू नथिंग, ठीक है जी। एल्स इफ द लीफ नोड कंटेन्स m-1 कीज, अगर उसमें पहले से ही m-1 कीज पड़ी हुई हैं, फिर हमने क्या करना है? फिर हमारी ये नई वैल्यू ऐड करने से वो उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो फिर हमें फिर क्या करना है? देन वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। फिर हमें इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, मतलब जहाँ पर उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस बनती है 3 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 27, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अपने एलिमेंट को अप्रोप्रिएट प्लेस पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। चूंकि उसमें पहले ही m-1 नोड्स अवेलेबल थी, फिर हमने क्या करना है? स्प्लिट द नोड इनटू द 2 नोड्स एट द मीडियन। उसके सेंटर से, मीडियन से क्या मुराद है? 2 उसमें नोड्स लेफ्ट पे हो जाएं, 2 राइट पे हो जाएं, जो 5वीं है वो सेंटर पे हो, वहां से हम उसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। पुश द मीडियन एलिमेंट अप टू इट्स पेरेंट नोड, उसको हम पेरेंट नोड पे पुश कर देंगे, ठीक है। इफ द पेरेंट नोड आल्सो कंटेन m-1 नंबर ऑफ कीज, फिर पेरेंट को भी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ओके, जैसे इंसर्ट द नोड 8 इनटू द बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 विच इन द फॉलोइंग इमेज, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमने 8 इंसर्ट करना है और हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 60 से लेफ्ट पे जाना है डेफिनेटली, 29 से भी लेफ्ट पे जाना है, और फिर ये जब हम यहाँ पे आएंगे लेफ्ट पे 3 से राइट पे जाना है, 5 से राइट पे जाना है, यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। ऑर्डर इसका 5 है, इसमें m-1 कीज, ऑर्डर 5 है, m है, तो m-1 कीज पहले से मौजूद हैं, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस को अब देखते हैं। 8 विल बी इंसर्टेड टू द राइट ऑफ 5, देयरफॉर इंसर्ट 8, हम 8 इंसर्ट तो कर देंगे, ठीक है जी, 8 इंसर्ट हो गया। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द नोड नाउ कंटेन 5 कीज विच इज ग्रेटर देन 5-1, 4 कीज, m-1 कीज से ये बड़ा हो गया मामला।
देयरफॉर स्प्लिट द नोड फ्रॉम द मीडियन दैट इज 8। 8 से ही हमें इसको स्प्लिट करना है और इस 8 को हमें पुश करना है पेरेंट पे। ठीक है, तो पहले इसके इस नोड के हमारे पास 1 2 3 चाइल्ड थे, अब इस नोड के 4 चाइल्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। ये देखें हमने 8 को पेरेंट पे थ्रो कर दिया मीडियन से, और ये 10 और 23 ये इसका जो है वो राइट चाइल्ड बन गए, और ये 3 और 5 लेफ्ट चाइल्ड बन गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ना बी ट्री में इस तरह से इंसर्शन परफॉर्म की जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं बी ट्री और आगे चल के बी प्लस ट्री भी आएगी। तो बी प्लस ट्री में रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि उसमें एलिमेंट्स डेफिनेटली आपके होते ही लीफ पे हैं। ये बी ट्री में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि आप एलिमेंट अपने इंटरनल नोड पे भी पुट करवा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 आपका इंटरनल नोड पे पड़ा हुआ है और लीफ पे नहीं है। ठीक है जी, जबकि बी प्लस ट्री में सिर्फ यही फ़र्क है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली लीफ पे पड़े होते हैं। राइट, नाउ डिलीशन is also performed at the leaf node. The node which is to be deleted from can either be a leaf node or an internal node. B tree में internal भी हो सकती है। Following algorithm needs to be followed in order to delete a node from B tree. Locate the leaf node. If there are more than m dividing by 2 keys in the leaf node, then delete the desired key from the node. अगर m over 2 उसमें keys पड़ी हुई हैं, फिर आप सोचो कि हाफ फुल उसने होना होता है। ठीक है, अगर तो उसके m over 2 हैं तो डिलीट कर दें। If the leaf node doesn't contain m over 2 keys, then complete the keys by taking the element from right or left sibling. तो आप right left से कोई एलिमेंट लेके उसको आप हाफ करेंगे, m over 2 करेंगे। ठीक है, if the left sibling contains more than m over 2 element, then push its largest element up to its parent and move the intervening element down to node where the key is deleted. तो जो लेफ्ट सिबलिंग में से लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो पेरेंट पे जाएगा, और जो एलिमेंट है वो यहाँ पे पुश डाउन होगा। ठीक है, इफ द राइट सिबलिंग कंटेन्स मोर देन m over 2 एलिमेंट देन पुश इट्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर राइट से ले रहे हैं फिर आप स्मॉलेस्ट लेंगे, वो पेरेंट पे जाएगा और वो यहाँ पर पुश डाउन होगा एलिमेंट जहाँ से आपने डिलीट करना है। इफ नाइदर ऑफ द सिबलिंग कंटेन मोर देन m over 2 एलिमेंट्स देन क्रिएट अ न्यू लीफ नोड बाय ज्वाइनिंग 2 लीफ नोड्स। फिर 2 लीफ को मिला के आप नया लीफ बनाएंगे और फिर वहां से आप पेरेंट नोड से एलिमेंट को आप लेके तो फिर उसको डिलीट करेंगे। इफ पेरेंट इज लेफ्ट विद लेस देन m over 2 नोड्स देन अप्लाई द अबव प्रोसेस ऑन द पेरेंट 2। फिर उसके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट पे भी यही प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, okay, if the node which is to be deleted is an internal node, then replace the node with its in order successor or predecessor. अब in order ये ट्रैवर्सिंग का एक ऑर्डर है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अभी मैं आपको ये बता दूं कि हम ये डाटा स्ट्रक्चर को यहाँ पर ये ट्री के साथ ही इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके आगे कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करूँगा मैं, और उसके बाद फिर कोई थोड़ा सा कोई 1 आध 2 लेक्चर इसके और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रैवर्सिंग है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सिंस सक्सेसर और प्रीडिसेसर विल ऑलवेज बी ऑन द लीफ नोड, हेंस द प्रोसेस विल बी सिमिलर। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं। अब डिलीट द नोड 53 फ्रॉम द बी ट्री ऑफ द ऑर्डर 5। तो यहाँ से हमने 53 को डिलीट करना है। ये देखें जी, इसका ऑर्डर है 5 और यू कैन सी 53 तो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, रूट से लेफ्ट है, फिर लेफ्ट से 49 के राइट पे 60 के लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, और ये 53 हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें इसकी बाकी प्रॉपर्टीज देखनी है। 53 इज प्रेजेंट इन द राइट चाइल्ड ऑफ द एलिमेंट 49, हमने इसको डिलीट किया। ठीक है जी, अब ये जो 57 है, यहाँ पे हमारे जो m over 2 की कंडीशन थी वो अप्लाई नहीं हो रही, वो हम इसको जो है ना वो देख रहे हैं, मिसिंग है। नाउ 57 इज द ओनली एलिमेंट विच इज लेफ्ट इन द नोड, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 इज 2। तो कम से कम 2 इसमें होने चाहिए। इट इज लेस देन दैट द एलिमेंट इन इट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज आर आल्सो नॉट सफिशिएंट। वो भी मतलब 2-2 ही हैं। अगर वहाँ पे कहीं पे 3 होते तो हम, अगर 3 लेफ्ट पे होते, यहाँ से ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेते, वो इधर शिफ्ट करवा देते। अगर यहाँ पे 3 होते राइट पे तो हम 69, 74 कोई एक और होता,
हम इसमें से लेस देन लेते, सबसे स्मॉलेस्ट लेते, वो इधर करवा लेते। लेकिन ये भी अब राइट लेफ्ट पे भी दो दो आपके नोड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, दो दो कीज हैं। द फाइनल बी ट्री इज शोन एज फॉलोज। हम क्या करेंगे, हम इसको, तो हमने यही रूल पढ़ा था कि अगर लेफ्ट राइट पे भी इसके जो सिबलिंग्स हैं वो भी सफिशिएंट कीज़ वहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एक नया लीफ आप एक क्रिएट करेंगे जो आपका इंटरवीनिंग एलिमेंट है पेरेंट में, उसके साथ मिला के आप एक नया जो है वो लीफ बना लेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि 49 इंटरवीनिंग एलिमेंट था, 49 को मिलाया, 23 को, 34 को, 49 को और 57 को मिला के हमने एक नया लीफ बना लिया। तो स्प्लिट का ये बिल्कुल उलट प्रोसेस है। इंटरवीनिंग एलिमेंट जो इसका था उसको मिलाया, ये हमने 49 लिया और ये 57 लिया और हमने ये 23-24 लिया और इसको एक नया हमने लीफ बना दिया। तो ये हमारा डिज़ायर्ड जो है वो बी ट्री आ गई आफ्टर डिलीशन, ठीक है जी। अब इसकी बी ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं। बी ट्री इज़ यूज्ड टू इंडेक्स द डाटा एंड प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू द एक्चुअल डाटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क, ठीक है। डिस्क से ये डाटा एक्सेस करने के लिए फास्टली एफिशिएंटली डाटा एक्सेस के लिए हमें ये मतलब फैसिलिटेट करता है। द एक्सेस टू वैल्यू स्टोर्ड इन अ लार्ज डाटाबेस दैट इज स्टोर्ड ऑन अ डिस्क इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो बी ट्री हमें जो है वो जो है यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा। सर्चिंग एन अनइंडेक्स्ड एंड अनसॉर्टेड डाटाबेस कंटेनिंग एन की वैल्यूज नीड्स बिग ओ एन रनिंग टाइम इन वर्स्ट केस। तो जो हमारी अनइंडेक्स्ड है वहाँ पे हमें बिग ओ एन तक हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम मतलब लगती है डाटा एक्सेस करने के लिए। लेकिन जो बी ट्री है ये बिग ओ लॉग ऑफ एन। हाउएवर इफ वी यूज बी ट्री टू इंडेक्स दिस डाटाबेस इट विल बी सर्च्ड इन बिग ओ लॉग ऑफ एन टाइम इन वर्स्ट केस। तो इसको आप बिग ओ लॉग ऑफ एन को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं कि आप देखें अगर आपके पास 1000 एलिमेंट्स हों, ठीक है जी, 1000 अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं तो वो बिग ओ एन से मुराद है कि आपको 1000 दफ़ा सर्च करना पड़ेगा, 1000 टाइम आपको ना मतलब एन आपके जितने नंबर हैं उतना आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को देखना पड़ेगा वर्स्ट केस में। लेकिन इसके बरक्स अगर आप लॉग बेस टू लें 1000 के तो वो 6-7 आपकी आइट्रेशंस बनती हैं तकरीबन। तो इतना जो है वो डिफरेंस है लॉग एन का और बिग ओ एन का, ठीक है जी। तो ये बी ट्री हमें बेनिफिट देता है। आगे है बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बी ट्री विच अलाउज एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन एंड सर्च ऑपरेशन। तो इसमें मैंने आपको बताया जो मेजर एक डिफरेंस है वो यही है कि आपके इंटरनल नोड्स के ऊपर डाटा नहीं पड़ा होता, जबकि बी ट्री में ये जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ की जा सकती थी। इन बी ट्री keys and records both can be stored in the internal as well as leaf nodes, ठीक है। तो वो आपके कीज और रिकॉर्ड वो लीफ नोड पे और इंटरनल नोड पे दोनों पे स्टोर हो जाते थे। वेयर एज इन बी प्लस ट्री रिकॉर्ड्स कैन बी ओनली stored on the leaf nodes while internal nodes can only store the key values। वहाँ पे सिर्फ की वैल्यूज आती हैं जो कि उसको डायरेक्ट करने के लिए और राइट लेफ्ट ट्री में थ्रो करवाने के लिए डायरेक्ट करने के लिए यूज की जाती थी। The leaf nodes of a B plus tree are linked together in the forms of singly linked list। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है कि जो आपके लीफ नोड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंगली लिंक लिस्ट के जरिए से भी लिंक्ड होती हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आप लीफ पे किसी अप्रोप्रिएट लीफ पे पहुंच के आप राइट लेफ्ट इजीली स्विच मूव कर सकते हैं। B plus tree are used to store the large amount of data which cannot be stored in the main memory due to the fact that size of main memory is always limited. The internal nodes of the B plus tree are stored in the main memory whereas leaf nodes are stored in the secondary memory। जो आपकी internal हैं directions हैं वो main memory में पड़ी होती हैं और actual data आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे पड़ा होता है। चूँकि डाटा ज़्यादा है तो वो मेमोरी में सारा कंटेन नहीं हो सकता। द इंटरनल नोड्स ऑफ बी प्लस ट्री आर ऑफन कॉल्ड इंडेक्स नोड्स। तो ये इंडेक्सिंग के लिए भी फिर यूज़ होती हैं। अब बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर 3 इज़ शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये आप देख सकते हैं कि ये साथ एक तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इंटरनल पे सिर्फ कीज़ पड़ी हुई हैं और दूसरा ये देखें आप कि आपके लीफ के ऊपर
ये जो है वो उसने लिंक लिस्ट भी दे दी है, वो दूसरे जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ लिंक भी बना दिया हुआ है। ओके, तो ये बी प्लस ट्री। एडवांटेजेस ऑफ बी प्लस ट्री, रिकॉर्ड्स कैन बी फेच्ड इन इक्वल नंबर ऑफ डिस्क एक्सेसेस। कहीं पे भी रिकॉर्ड है, वो किसी भी जगह पर है, वो सेम उसका एक्सेस टाइम रहेगा। हाइट ऑफ द ट्री रिमेन्स बैलेंस्ड एंड लेस एज कम्पेयर टू बी ट्री। वी कैन एक्सेस द डाटा स्टोर्ड इन बी प्लस ट्री सिक्वेंशली और डायरेक्टली। सिक्वेंशली आप कैसे कर सकते हैं और डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। डायरेक्टली जब आप आएंगे बी ट्री को, वो उसको हाफ करते करते सर्च करेगा, और सिक्वेंशली जब आप लीफ पे पहुंच जाएंगे फिर आप वहां पे सिक्वेंशियल मैनर फॉलो किया जाता है यूजिंग लिंक लिस्ट। कीज आर यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, तो फास्टर सर्च क्यूरीज एज अ डाटा स्टोर्ड ओनली ऑन द लीफ नोड। तो ये इसकी सर्च क्यूरीज फास्टर है, तो इसको डाटाबेसेस में भी हम यूज करते हैं। तो अब बी ट्री और बी प्लस ट्री का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें और इसको हम वाइंड अप करते हैं। Search keys cannot be repeatedly stored. Redundant search keys can be represent. यहाँ पे जो सर्च कीज हैं वो रिपीटेडली नहीं स्टोर होती, और यहाँ पे रिडंडेंट सर्च की वो प्रेजेंट हो सकती हैं, आ सकती हैं, रिडंडेंट कीज आपकी आ सकती हैं। डाटा कैन बी स्टोर्ड इन लीफ नोड्स एज वेल एज इंटरनल नोड। ये बी ट्री में इंटरनल नोड में भी डाटा आता है, जबकि बी प्लस ट्री में डाटा सिर्फ लीफ नोड पे आता है। ठीक है जी। ओके, सर्चिंग फॉर सम डाटा इज स्लोअर process since data can be found on internal nodes as well as on the leaf node. Searching is comparatively faster, चूंकि वो लीफ नोड पे है, जब आप लीफ पे पहुंच गए फिर आप लिंक लिस्ट भी है तो आप उसको फास्ट वे में सर्च कर सकते हैं। लीफ नोड्स कैन नॉट बी लिंक्ड टुगेदर, बी ट्री में ऐसा नहीं था, जबकि लीफ नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू मेक द सर्च ऑपरेशन मोर एफिशिएंट। लिंक लिस्ट के जरिए से वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका बी प्लस ट्री का बेनिफिट था। इंसर्शन प्रोसेस वो बी ट्री की तरह से ही है, थोड़ा सा उसमें देखते हैं। इंसर्ट द न्यू नोड एज अ लीफ नोड, इफ द लीफ डजंट हैव रिक्वायर स्पेस स्प्लिट द नोड एंड कॉपी द मिडल नोड टू द नेक्स्ट इंडेक्स नोड। अगर तो उसमें m-1 पहले से ही कीज आपकी पड़ी हुई हैं, स्पेस नहीं है, तो फिर उसको आप स्प्लिट करेंगे। ठीक है जी। If the index node doesn't have required space, slip the node and copy the middle element to the next index page. तो इंडेक्सिंग भी ऐसे, अगर आपका इंटरनल नोड पे स्पेस नहीं है तो आप उसको भी स्प्लिट कर देंगे। ठीक है। 195 बी प्लस ट्री में जो ऑर्डर 5 है उसमें हमने इंसर्ट करवाना है। तो आप देखें 195, इसकी पहले अप्रोप्रिएट प्लेस देखें, तो आप ये देखें यहाँ पर इसकी प्लेस बनती है, बट यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे m-1 कीज पहले से मौजूद हैं। इस चाइल्ड के ऊपर m1 कीज पहले से पड़ी हुई हैं, 4 कीज पहले से पड़ी हुई हैं। ओके, 195 विल बी इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ 120 आफ्टर 190। इंसर्ट इट एट द डिजायर्ड पोजीशन, हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया 195, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ द नोड कंटेन्स ग्रेटर देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 4। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ सकते थे, अब यहाँ पे इस वक्त 5 हैं। So we have to split this node. So हम क्या करेंगे, हमने इसको स्प्लिट करना है। ठीक है जी। Now the index node contains 6 children and 5 keys which violates the B plus tree properties. हमने इसको पहले स्प्लिट कर दिया। ठीक है जी, स्प्लिट किया तो अब यहाँ पे आपके जो पेरेंट है ये वाला, इसमें आपके जो कीज हैं वो ज़्यादा आ गई हैं। ठीक है जी। नाउ द इंडेक्स नोड contain 6 children and 5 keys which violates the B plus tree property. इसके चिल्ड्रन अब 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसकी जो कीज हैं वो 5 हो गई हैं, 1 2 3 4 और 5, 60 78 108 120 190। ठीक है। अब हमें इसको भी स्प्लिट करना है। ठीक है जी, पेरेंट को। ओके, तो ये आप देखें हमने इसमें एक हाइट मजीद क्रिएट कर ली। ठीक है। 60 78 108 इसको मीडियन से हमने स्प्लिट करना होता है। ये हमने रूल बी ट्री में भी देखा था, मीडियन से हम इसको स्प्लिट करेंगे। 108 रूट नोड बन जाएगा और बाकी इसके लेवल 1 के ऊपर 2 चाइल्ड आ जाएंगे, फिर फर्दर इसके चाइल्ड्स आ जाएंगे। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन इन बी प्लस ट्री इज गिवन बिलो।
इंसर्शन तो हमने देख लिया। So the process of deletion in B plus tree is given below. Step 1, delete the key and data from the leaves. हमने वो delete कर दिया data. If the leaf node contains less than minimum number of elements, अगर उसके element minimum है तो फिर हमने previous देखा था कि इसको merge करना पड़ेगा, ठीक है जी। If the index node contains less than minimum number of elements, merge the node with the sibling and move down the key in between them. ये process हम पहले देखा है B tree में। अब हमने 200 B plus tree में से delete करना है, तो ये 200 पड़ा हुआ है। जब हम 200 को डिलीट करेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, 195 अकेला चाइल्ड रह जाएगा, ठीक है। हमने इसको डिलीट कर दिया, ओके। अब मर्ज द टू नोड्स बाय यूजिंग 195, 190, 154 एंड 129। हम इनको 129, 154, 195 और इसका जो पेरेंट है इसको मिला के हम एक नया चाइल्ड बना देंगे, ठीक है जी, मर्ज कर देंगे। तो ये आप देखें, ये हमने इसको मर्ज कर दिया। अब जब मर्ज हमने किया तो इसका जो पेरेंट है, पेरेंट पे आप देखें ये अकेला अब 120 रह गया, तो ये वायलेट कर रहा है। तो अब हम इसको भी, नाउ एलिमेंट 120 इज द सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इन द नोड विच इज वायलेटिंग बी प्लस ट्री, देयरफॉर वी नीड टू मर्ज इट बाय यूजिंग 60, 78, 108, 120। हम इसको भी अब मर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नाउ द राइट ऑफ हाइट ऑफ बी प्लस ट्री विल बी डिक्रीज्ड। अब इसकी हाइट भी एक बढ़ गई। इंसर्ट करते वक्त प्रीवियस हमने जो एग्जांपल देखी थी उसमें आपने देखा था कि हाइट एक लेवल उसकी बड़ी थी, अब इसकी हाइट एक लेवल कम हो गई, ठीक है। तो ये आपकी डिजायर्ड ट्री आ गई। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं बी प्लस ट्री में, इंसर्शन के, डिलीशन के, सर्चिंग तकरीबन सेम थी। तो ये अब हमने ट्री के जो डिफरेंट टाइप्स थी, जनरल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल, रेड ब्लैक, स्प्लिट ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री हमने देख ली। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर आज का भी काफ़ी लंबा हो गया। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा आगे चल के कोई एक आध सब्जेक्ट और, दो सब्जेक्ट और इसमें ऐड कर लें अपनी प्रिपरेशन में। फिर हम डाटा स्ट्रक्चर के कोई जो एक आध टॉपिक रह गया इंपॉर्टेंट वो भी हम ऐड करेंगे और साथ साथ MCQs को भी देखेंगे। सो take care and prepare well for your PPSC lecture or computer science. Allah Hafiz.